वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और भाई आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे जॉन सीना से। तो भाई समर स्लैम के अंदर क्या जॉन सीना आने वाले हैं। तो भाई रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है जहां पर वो बता रहे हैं कि जॉन सीना का जो स्टेटस है समर स्लैम के लिए वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्या वो अवेलेबल होने वाले हैं या नहीं। भाई उनका जो अपीयरेंस हमने मनी इन द बैंक के अंदर देखी थी वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि भाई वो लंदन के अंदर मौजूद थे और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया कि जॉन सीना वहाँ पर थे, तो उनसे वो रेसलमेनिया वाली बात उन्होंने की और वो आइडिया पिच करवाया गया जॉन सीना से। तो ये सारा मकसद था भाई। अभी इस तरह का कोई प्लान नहीं है कि जॉन सीना क्या समर स्लैम के अंदर आने वाले हैं या नहीं। अगली स्टोरी काफ़ी शॉकिंग है और भाई रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने वाली हैं, ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब उनकी जो स्टोरी लाइन है वो सबसे पहले तो भाई शेना बेजर के साथ स्टार्ट होने वाली है। और भाई वो यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद भाई समर स्लैम या समर स्लैम के बाद रोंडा राउजी अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और भाई जाने से पहले उनको एक मैच चाहिए अगेंस्ट शेना बेजर। तो भाई पता नहीं शायद इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा रश की गई, कुछ रिपोर्ट्स नहीं थी इसके बारे में कि कोई बेट्रेयल इस तरह का होगा। तो शायद ये बेट्रेयल इसलिए किया गया ताकि रोंडा राउजी जल्दी से भाई मैच देने समर स्लैम में और उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर दे। तो भाई अभी वैसे कोई इतना करियर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में किया नहीं है कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करना पड़े। अब पता नहीं क्या वो खुश नहीं है अपनी बुकिंग से या क्या उनका रीज़न है भाई, क्या उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। तो भाई अभी इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि वजह क्या है, लेकिन रोंडा राउजी कहा जा रहा है कि शायद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकती हैं। जजमेंट डे के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई जजमेंट डे अब जो आने वाले दिनों में काफ़ी एक बड़ी स्टेबल बन जाने वाली है, मतलब अभी भी बड़ी है लेकिन और भी ज़्यादा बड़ी बन जाने वाली है। तो भाई ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बैक स्टेज के ऊपर डेमियन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक जीतना काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसको जो है वो मतलब रिएक्शन मिला है। और भाई सब यहाँ पर फील कर रहे हैं कि भाई इससे जो जजमेंट डे है उसको एज अ स्टेबल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि डेमियन प्रीस्ट वहाँ पर मिस्टर मनी इन द बैंक होंगे और जो रिया रिप्ली हैं वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होंगी, मतलब वुमेंस की जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होंगी। तो भाई इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो जजमेंट डे है उनकी बुकिंग पहले से भी बड़ी होने वाली है। समर स्लैम के बारे में फिर से बात करते हैं। तो भाई कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं जिनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में करवाना चाहती है। तो भाई रिया रिप्ली हैं, लोगन पॉल हैं, उसके अलावा मेंस टैग टीम टाइटल्स हैं जो कि समर स्लैम के अंदर डिफेंड होने वाले हैं। और उसके अलावा ये भी आइडियाज़ पिच किए जा रहे हैं कि एनएक्सटी को भी हैवीली डिस्कस किया जाए इसके अंदर और भाई उनके भी कोई एक दो मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई डालना चाहती है। और भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 10 से ज़्यादा मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में करवाने वाली है। तो भाई 7 मैचेस जो रेगुलर पीपीवी होते हैं उसमें होते हैं और भाई कोई 3 साढ़े 3 घंटे का पीपीवी हो जाता है। तो भाई अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो भाई जो लेंथ है समर स्लैम की वो काफ़ी ज़्यादा भरी हो सकती है या मे भी मैचेस को थोड़ा छोटा रखा जाए। तो भाई इस तरह से अभी प्लान है समर स्लैम के। तो देखते हैं हमारा भाई कितने मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में रखवाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कि एक्सपायर होने वाले हैं। तो भाई रोंडा राउजी का जो एक्सपायर है कॉन्ट्रैक्ट वो होगा अप्रैल 2024 में। सेथ रोलिंस का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रैल 2024 में एक्सपायर होगा। मुस्तफ़ा अली का मिड ऑफ 2024 में, बिग ई और रैंडी ऑर्टन का एंड ऑफ 2024 में। वैसे इन दोनों के जो स्टेटस है उनके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि भाई ये तो इंजर्ड चल रहे हैं, तो इनके शायद भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन रिपोर्ट्स ये है कि भाई इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड ऑफ 2024 में ख़त्म होने वाले हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस की रियल लाइफ में हीट है। तो भाई ये शायद आप लोगों को भाई पता हो या ना पता हो, लेकिन भाई जो कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस हैं उनकी रियल लाइफ में भी मतलब कि नहीं बनती। अब वो क्यों नहीं बनती, क्योंकि भाई जो सेथ रोलिंस हैं वो इस चीज़ से ज़रा भी खुश नहीं थे कि भाई जो हमारे कोडी रोड्स है किस तरह से भाई वो आए और उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर जो सेथ रोलिंस है उनको हरा दिया। तो भाई हमेशा से जो कोडी रोड्स के लिए उनके दिल में मतलब कि वो एक रहती है चीज़ के भाई, और यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो भी इसके बारे में कहते हैं कि भाई उसको पता नहीं क्यों मुझसे इतना मसला है, शायद भाई वो चीज़ें मतलब मानना नहीं चाहता मैंने कितनी मेहनत की है। तो भाई किस तरह से वो ये चीज़ कह सकता है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने उसको आके रेसलमेनिया में हरा दिया, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तो भाई अब यहाँ पर इनके दरमियान कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई हैं। तो कोडी रोड ने रिसेंटली रिवील किया कि जून 30 को उनकी बर्थडे होने वाली होती है। तो भाई यहाँ पर उनकी बर्थडे के ऊपर सेथ रोलिंस ने उनके लिए केक भिजवाया और भाई सेथ रोलिंस खुद नहीं आए, मतलब कि उन्होंने सिर्फ केक यहाँ पर भिजवाया। और कोडी रोड ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि भाई मुझे सेथ पसंद नहीं है, हाँ मुझे बैकी जो है वो पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो सेथ रोलिंस ने गेस्चर किया है मुझे केक भेजा है तो भाई शायद इससे जो फ्यूचर में हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। तो भाई सेथ रोलिंस शायद भाई अब कोडी रोड्स की जो सलाहियतें हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है शायद अब वो उस चीज़ को मान रहे हैं और इसलिए भाई सेथ रोलिंस ने एक अपर हैंड लेने के लिए उनको केक भिजवाया जो कि भाई काफ़ी एक स्वीट मोमेंट है सेथ रोलिंस की तरफ से।
तो देखते हैं बराबर भाई सेथ और कोडी के दरमियान कब जो चीजें हैं वो सेटल होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम समर स्लैम के कुछ मैचेस के बारे में बात करते हैं जो कि भाई अभी तक WWE के प्लान्स के अंदर है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर मैच है रोमन रेंज वर्सेस जे उसो का, ऑब्वियसली रोड्स मतलब कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच, आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका बेलेयर का मैच, मैकिंटायर वर्सेस गुंथर का मैच, थ्यूरी वर्सेस शेमस का मैच एंड सेथ रोलिंस वर्सेस फिन बैलर का मैच। ये दोबारा से WWE का प्लान्स में है। तो भाई ये अभी तक प्लान्स हैं जो कि भाई समर स्लैम में मैचेस होने वाले हैं। तो भाई लेट्स सी भाई कौन कौन से मैचेस हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिलते हैं। अगली स्टोरी भी कोडी रोड से जुड़ी है। तो भाई कोडी रोड ने रिसेंटली अपने रेसलमेनिया मैच के बारे में बात की, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने इस मैच के बारे में बात क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि भाई आके मैं रोऊँ कि हाँ भाई मैं मैच हार गया, मैं ये है मैं वो। उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए वो काफ़ी टफ टाइम था कि भाई अगले ही दिन आपको मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपीयर होना है। तो भाई एज अ करेक्टर स्टैंड पॉइंट और एज अ ह्यूमन स्टैंड पॉइंट ये दोनों चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन भाई उन्होंने यहाँ जॉन सीना का नाम लेते हुए कहा कि भाई जॉन सीना ने मुझे एक दफ़ा एक एडवाइस दी थी कि भाई तुम अगर कोई काम कर रहे हो और भाई तुम्हें इसके लिए टाइटल की ज़रूरत नहीं है, तुम किस तरह से अपने आप को पहचानोगे। अगर भाई जो तुम काम कर रहे हो उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा हो रहा है, उसके अंदर जो नंबर्स हैं जहाँ तुम जाते हो अगर वो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल ठीक पाथ के ऊपर चल रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जॉन सीना ने मुझे ये एडवाइस दी थी कि भाई तुम्हें किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ अगर भाई ये सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और उन्होंने कहा कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में अपने आप को काफ़ी ब्लेस फील करता हूँ कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो भाई नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जॉन सीना की ये जो एडवाइस है कोडी रोड्स को वो अभी तक मान रही हैं और भाई इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों ग्रेसन वॉलर के बारे में बात करते हैं। तो भाई अब रिपोर्ट्स आ रही है कि ग्रेसन वॉलर को मेडिकली क्लियर कर दिया गया है कि भाई अब वो कम्पीट कर सकते हैं। तो भाई अब स्मैकडाउन के अंदर एज जाने वाले हैं उनके इफेक्ट में, तो क्या भाई एज का कहीं अपोनेंट ग्रेसन वॉलर तो नहीं होने वाले समर स्लैम में। तो लेट्स सी भाई क्या होता है। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक में हमने देखा और काफ़ी अच्छा पॉप भी उनको मिला लंदन की तरफ से। तो इसके बारे में रिपोर्ट आई है कि ड्रू मैकिंटायर कब आए थे एरिना में, तो यहाँ बताया जा रहा है कि भाई गुंथर और मैट रिडल का मैच जब शुरू हुआ था तब ड्रू मैकिंटायर एरिना के अंदर आए थे। मतलब पहले से नहीं था कि भाई वो बैक स्टेज पर मौजूद है, काफ़ी देर पहले से जब ये मैच शुरू हुआ तब उनको यहाँ लाया गया था कि भाई जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखा जाए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए भाई ईओ स्काई ने एज मिस मनी इन द बैंक रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी उनको एक दिन हुआ है सिर्फ मिस मनी इन द बैंक बने और भाई अभी से उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। और वो ये है कि उनके पास जो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो एक दिन हो चुका है पूरा और भाई इसी वजह से उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है क्योंकि भाई कोई भी हिस्ट्री में सिर्फ एक बंदी थी जिसने एक दिन से ज़्यादा मनी इन द बैंक जो ब्रीफ केस है उसको होल्ड किया था। बाकी सब ने भाई विद इन वन डे इसको कैश इन कर लिया था। तो भाई यहाँ पर कारमेला जो है अभी वो भाई नंबर 1 पे हैं। उन्होंने भाई इसको ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 महीने अपने पास रखा था। बाकी सब ने भाई यहाँ पर मतलब अगले दिन या फिर भाई उसी डे पे इसको जो है वो कैश इन कर लिया था। तो भाई यहाँ पर ईओ स्काई ने इस रिकॉर्ड को जो है वो बना लिया कि भाई उनके पास एक दिन पूरा हो गया है कि भाई जो वुमेंस का मनी इन द बैंक है वो उनके पास है। तो भाई ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड है जो कि ईओ स्काई ने बनाया है। लेस्टर ब्लैक के बारे में बात करते हैं। तो क्या लेस्टर ब्लैक WWE में आने वाले हैं। तो भाई रिसेंटली जेलिना वेगा जो कि भाई आपको पता है या नहीं पता कि एलेस्टर ब्लैक की रियल लाइफ में वाइफ है, तो भाई उनसे पूछा जाता है कि क्या भाई आपकी एलेस्टर ब्लैक से इसके बारे में बात होती है कि भाई WWE में आना है। तो भाई यहाँ पर कहती हैं वो कि इस बारे में हमारी बात तो नहीं होती, लेकिन भाई मुझे यहाँ पर जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपने हस्बैंड के साथ काम करने का तो भाई वो मेरे लिए काफ़ी एक बड़ी चीज़ होगी। उन्होंने कहा कि भाई हम काफ़ी देर से अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 3 साल से, जो कि भाई हमने बना लिया और भाई अब मैं वो और हमारी 7 कैट्स हैं जो कि उस रूम के अंदर रहेगी, उस हाउस के अंदर रहेंगी। तो उन्होंने कहा भाई अगर ये फ्यूचर में चीज़ होती है तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है शायद भाई एलेस्टर ब्लैक इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है मैच के मतलब कि इसके बारे में बात करने के बारे में, इसलिए वो WWE में नहीं आए। तो भाई फ्यूचर में देखते हैं क्या एलेस्टर ब्लैक दोबारा से WWE में आते हैं या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों गुंथर की आप ये ट्वीट देखें जो भाई यहाँ पर उन्होंने लगाई है और भाई यहाँ पर सिंपली उन्होंने लिखा है व्हेन, मतलब वो ड्रू मैकिंटायर से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई तुम वापस आ गए, तुम्हें टाइटल मैच चाहिए तो भाई बस मुझे डेट बताओ और टाइम बताओ कि कब तुम्हें ये टाइटल चाहिए, कब तुम्हें मैच चाहिए और भाई मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। तो भाई समर स्लैम में इनका मैच हमें पॉसिबली देखने को मिल सकता है। आज की फाइनल स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और पता नहीं भाई इसमें कुछ सच भी है या नहीं, लेकिन भाई ये इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि जब जे उसो ने स्प्लैश मारा था रोमन रेंज को, तो भाई जब वो रोमन रेंज के ऊपर आके गिरे
और उसके बाद जब वो काउंट कर रहे थे तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि रोमन ने यहाँ पर उनके कानों में विस्पर किया और उन्होंने यहाँ बोला था आई लव यू। अब भाई मैंने इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा रीप्ले करके देखा है, मुझे इतना कुछ लगा नहीं है कि शायद कि रोमन ने भाई कुछ यहाँ पर बोला है, लेकिन भाई फैंस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि हाँ भाई वाकई रोमन रेंज ने आई लव यू बोला है। तो भाई अब इस स्टोरी को मैंने इसलिए कवर किया था कि भाई मैं आपसे जान सकूँ भाई आपको क्या लगता है कि अब वाकई रोमन रेंज ने ये चीज़ किया, और अगर तो भाई ये चीज़ किया तो भाई काफ़ी एक अच्छा जेस्चर है रोमन रेंज की तरफ से और उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने कज़न से लॉस ली और भाई यहाँ पर उन्होंने उनको आई लव यू भी बोला। और भाई रोमन रेंज का ये जो स्ट्रीक है ये कुछ दिन अगर और चली जाती तो भाई काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर कुछ ही दिन आगे हैं इस स्ट्रीक के अंदर और भाई 1323 डेज की जो रेन है वो ब्रॉक लेसनर की थी कि भाई वो पिन नहीं हुए थे। अप्रैल 7 2013 से लेके नवंबर 20 2016 तक जो ब्रॉक लेसनर है वो पिन नहीं हुए थे, लेकिन भाई जो हमारे रोमन रेंज हैं वो उससे थोड़े दिन पहले जो है वो पिन हो चुके हैं। वैसे भाई उनके काफ़ी कम मैचेस थे ब्रॉक लेसनर के, रोमन रेंज के काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वजह से भाई कभी जो ब्रॉक लेसनर की रेन है इस तरह की कि वो इतने दिन पिन नहीं हुए उसको WWE ने कभी एक्नॉलेज भी नहीं किया कि हाँ भाई इतने देर वो जो है वो पिन नहीं हुए थे, क्योंकि भाई उनके मैचेस काफ़ी लिमिटेड होते थे। रोमन रेंज के मैचेस भाई उनसे काफ़ी ज़्यादा हम जो है वो देखते हैं। तो ये बहरहाल भाई रिकॉर्ड है जिसके अंदर भला जैसे भी है भाई रिकॉर्ड ज़रूर है ब्रॉक लेसनर का जो कि रोमन ने तोड़ नहीं पाए। तो भाई आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।